पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमले किए हैं। जी हां, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 8 नागरिकों की मौत हो गई है। इन हमलों में पाकिस्तान सीमा के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में नागरिक घरों को निशाना बनाया गया है। वहीं अब पाकिस्तान के हमलों का अफगानिस्तान ने भी करारा जवाब दे दिया है। ये हमले उत्तरी वजीरिस्तान में सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादी हमलों में 2 अधिकारियों सहित 7 सैनिकों की हत्या के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा जवाबी कार्यवाही की कसम खाने के एक दिन बाद हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर समूह ने घातक हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अफगान सीमा क्षेत्रों में उसी समूह को निशाना बनाकर आतंकवाद विरोधी अभियान की पुष्टि की, जो पाकिस्तान सुरक्षा बलों के खिलाफ बढ़ती सीमा हिंसा के लिए जिम्मेदार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का एक गुट है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब दोनों मुल्क जंग की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में 3 बच्चे समेत 8 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद तालिबान भी भड़क गया और उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। बताया ये भी जा रहा है कि तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान सैनिकों पर फायरिंग की। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। अभी तक पाकिस्तान की ओर से ये नहीं बताया गया है कि ये हमला क्यों किया गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि हाल ही के महीनों में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली थी। TTP अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी सुरक्षा से समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है। मुजाहिदीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसे वहां की समस्याओं के लिए अफगानिस्तान पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। ऐसी घटनाओं यानी एयर स्ट्राइक के बहुत बुरे अंजाम हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होंगे। वहीं दूसरी ओर तालिबान सरकार ने हवाई हमलों की निंदा की है और इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही से गंभीर परिणाम हो सकते हैं और घटनाओं के बढ़ने की संभावना पाकिस्तान की प्रबंधन क्षमता से परे हो सकती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत आसिफ दुरानी ने शनिवार को अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया था, जिसमें 5000 से 6000 तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके परिवार शामिल हैं। अफगानिस्तान ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है, हम अफगानिस्तान में किसी भी विदेश समूह की मौजूदगी को खारिज करते हैं और उन्हें अफगान धरती पर काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में दोनों मुल्कों की सीमाओं पर गोलीबारी और हवाई हमले, एयर स्ट्राइक कोई नई बात नहीं रह गई है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान TTP को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि TTP और तेजी से बदल गया। कहा जाता है कि पहले TTP में कई सारे गुट थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद सब एक हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में TTP के आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और वहां से वो पाकिस्तान पर हमलों को अंजाम देते हैं, जबकि तालिबान इससे बिल्कुल इनकार करता है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।